सो वेलकम टू द एक्टिविटीज़ एट जैक पहाड़ी जो क्रिएटर मीट हुआ था और हम सभी लोगों की सुबह की शुरुआत होती थी भाली से जो कि ये है। सो सनराइज़ के बाद हम सिंपल सिर्फ भाली को देखा करते थे कि भाली की शुरुआत दिन की कैसी होती है और जो नज़ारे होते थे वो ऐसे होते थे। और ये हैं रतन trying to shoot भाली from every angle. और जब आपकी सुबह की शुरुआत ऐसी होती है तो आपको लगता है कि बेहद अच्छी शुरुआत हुई है। हम लोग अपनी टेंट से बाहर निकलते थे, वहाँ पे सनराइज़ हुआ होता था तो हम इस जगह पर बैठा करते थे। तो कभी ब्रशेस उठा लिया करते थे, कभी कुछ, कभी लिखते थे, कभी पढ़ते थे। तो ये वो स्पॉट हुआ करता था जहाँ से हमें लगता था कि हम घंटों बैठा सकते हैं, मतलब घंटों के घंटों बिता सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पे पड़ोस में एक शादी भी हुई। हमने तो वैसे हमारा प्लान किया कि पड़ोस की शादी खा के आएंगे, नाच के आए, पर दरअसल जाना हो नहीं पाया क्योंकि शायद रात में सारे लोगों की रुकती शायद और पूरा यही था कि ऐसे ही सारे बाराती जाते हैं और वो दूल्हा जो बैठे हुए आपको नजर आ रहे हैं। और उन सारे एक्टिविटीज़ में से एक अहम एक्टिविटी थी स्टोन कार्विंग। वो है ना कि इतनी कठोर सी कोई चीज़ है, आप उस पर कुछ बना सकते हैं तो आपको लगता है कि आप ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये हैं हमारे अंश जो बेहद बढ़िया लिखते हैं और आवाज़ तो आप देख ही रहे हैं। आसमां लेकर ज़मीं से कूद जाऊं मैं, सितारों की लड़ी लेकर खला का घर सजाऊं मैं, कभी ये आसमां लेकर मेरी बस इतनी ख्वाहिश है मिले जब भी कभी हम तुम, मेरी बस इतनी ख्वाहिश है मिले जब भी कभी हम तुम, मेरी बस इतनी ख्वाहिश है मिले जब भी कभी हम तुम, जरा सा मुस्कुराओ तुम, जरा सा मुस्कुराऊं मैं, कभी ये आसमां लेकर ज़मीं से कूद जाऊं मैं, सितारों की लड़ी लेकर खला का घर सजाऊं मैं, कभी ये आसमां लेकर हिप 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 हिप। इस वक्त जो मेरे दोस्त हैं मनीष जो कि राइटर हैं, पोइट हैं, वो और मैं रन करके आए थे, एक अपहिल रन करके आए थे ऑलमोस्ट 5 to 7 किलोमीटर्स का। उसके बाद मैं सीधे ये पत्थर लेके बैठी थी कि नहीं, मुझे ये चीज़ जो है करके देखनी है कि इसके पीछे का जो असर होगा आने वाला वो कैसे होगा। जिसमें शुरुआती वक्त में तो हम यही सीखते थे कि एंगल से पकड़ते हैं, हमें वही समझ में आता। कभी जो है सिजल जो होती है वो खिसक रही थी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में पकड़ना है। सो ऑल ओवर ये लर्निंग बहुत अच्छी थी। हर इंसान कुछ ना कुछ वहाँ पे कर रहा था। जो स्टोन कार्विंग नहीं कर रहा है वो पेंटिंग कर रहा था, कोई अलग से अपनी पेंटिंग बना रहा था, कोई पत्ता पत्थर उसे जो मिल रहा था वो उस पर कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। शार्प कर लो पेंसिल को। ये सिर्फ जो कि पोइट हैं और ये मयंक जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं रनिंग की और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें करते हैं। कई बार इंसान को याद भी नहीं रहता है कितनी सारी चीज़ें इंसान कर रहा होता है।
स्टोन कार्विंग को लेके मैंने अगर कोई मूवी देखी है तो आई रिमेंबर बचपन में देखी थी कि गीत गाया पत्थरों ने। तो वो शायद मेरी पहली ऐसी मूवी थी जो मैंने देखी थी। और क्या लाइफ होती है स्टोन कार्वर्स की, क्या उनके दिमाग में आता है जब वो कुछ बना रहे होते हैं। सो उस सब का मुझे ये याद है बचपन का। और ये ओशी और ये टायर भी कहते हैं कि हमसे पहले जो लोग आए थे रिट्रीट के लिए उन्होंने इस पूरे टायर को जो है पेंट किया था। और ये अंश लग्घे से कुछ तो संतरा तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जो डिनर का वक्त होता था वो कुछ ऐसा होता था, बिल्कुल घर का बना हुआ खाना। मैं बता रही हूँ, आंटी का जो दाल है ना वो मुझे अभी तक वो जायका याद है। और फिर उसके बाद हम अक्सर ये सनसेट ट्रेक्स पे जाया करते थे। और ये पेड़ से काफल तोड़ती हुई लीसा और रतन, मुझे याद है कि मेरे ख्याल से लीसा जो है वो इस पेड़ पे चढ़ भी गई थी सिर्फ काफल तोड़ने के लिए। और जैसे कि मुझे हर वक्त भूख लगती ही रहती है तो मैं शायद खाने की फिराक में रहती हूँ पूरे वक्त। ये रतन कुछ तो पिक्चर क्लिक करना चाह रहे थे और मैं इस वक्त यहाँ पे खा ही रही थी। सर बचाना पड़ जाता है। इतने मल्टी टैलेंटेड लोग आए हैं ना, मतलब इस ट्रैक पे। और जब आप ऐसी जगहों पे आते हैं तो आपको लगता है जितना भी आपने अभी तक फिल्मों में, मैगजीन्स में वगैरह देखा है ना, वो जितने भी लैंडस्केप आपने देखे हैं वो आप उन सारे लैंडस्केप पर अब वहाँ पर मौजूद हैं जो अभी अब तक आप सोचते थे कि हाँ आप जाएंगे ज़रूर। और ये वापस से प्रियांशु खाना बनाने में अंकल की हेल्प करते हैं। और जैसे कि हर एक अच्छा वक्त जो होता है वो पता नहीं चलता, बहुत जल्दी बीत जाता है। तो ऐसे ही ये रिट्रीट के ये दिन पूरे हुए और ये थी वो आखिरी सुबह जब हमने सनराइज़ देखा था। बिल्कुल छत पे एक दो टेंट्स लगा के कुछ लोग सोए थे और वहाँ से जो नज़ारा था, जो सनराइज़ था, वो ऐसा था। और हमने भाली को फिर बाय बोला और एक दूसरे को। So cheers to Words on Beat for organizing the retreat। बहुत ही मजा आया, सब कुछ ना कुछ लेके जा रहे हैं और आंटी का इतना अमेजिंग लजीज खाना, मतलब मजे ही आ गए। तो आप सभी लोग भी आए, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। Anyone else who wants to speak? Bye. और जैसे कि हमारे जो दोस्त हैं अंश, वो कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते हैं, गाते रहते हैं। तो वापसी में भी वो गुनगुनाते हुए ही जा रहे थे और सिल्फ को कुछ नई नई बातें बता रहे थे और सिल्फ जो उनकी पसंदीदा शायरियाँ हैं वो उनके साथ शेयर कर रही थी। और मैं एवोमीन खा के सो गई थी क्योंकि मोशन सिकनेस का इशू होता है।